मैम टेंसेस ये हमको करना है। हाँ बेटा, टेंसेस तो दो दो बार करो तब जाके आता है समझ में। यस यस मैम। मैम, सेकंड टाइम ही है ये। फर्स्ट पर्सन, speaker. See, when suppose there are two person, okay, don't write anything. I will give you time to write. So one is speaking something. So who is speaking something? That will be I. है ना, वो I होगा ना जो बोल रहा होगा, जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं. So I am the first person because I am speaking. So the speaker is the first person. I will. Then second person will be listener. Who will be listener? Who will stand in front of me and I am speaking to that person. So I will say that person, you, your, yours. मैम अगर स्पीकर अभी आप हो और अब मैं स्पीकिंग करना शुरू कर दूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। हाँ जी, यहाँ तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ. हर बार तुम लोगों को तो खुद का ही सोचना है. मैं कि आप अपने बारे में सोचोगे कि यू आर स्पीकर. ठीक है, मतलब कोई भी बोले जैसे वही फर्स्ट पर्सन हुआ। वही फर्स्ट पर्सन है. और वो जिससे बात कर रहा होगा, वो जो सुन रहा होगा वो लिसनर है, वो सेकंड पर्सन है. और वो लोग आपस में जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में वो लोग बात करेंगे, जिसके भी बारे में बात करेंगे। और वो बात किसी के बारे में भी कर सकते हैं ना, ही, शी, इट, दे, किसी का नेम लेकर, कोई चीज का, कोई एनिमल. थर्ड पर्सन में फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जो बाकी बचा सब थर्ड पर्सन. ओके। Now copy this. मैम मैम आपने योर सेल्फ के बाद क्या लिखा है मैम? जस्ट मूवमेंट ना बोलो. मैम इसके बाद बोलो. मैम योर सेल्फ के बाद क्या लिखा है आपने? कुछ भी नहीं लिखा. लिसनर है ये तो ब्रैकेट में. मैम मुझे थर्ड पर्सन में समझ नहीं आया। हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट में चार्जर लेके आ. यस मैम। थर्ड पर्सन, यू, शी, इट, दे, एनी नेम. Any place, animal, any, anything, anything, bracket, whom we are talking about. डन मैम। मैम डन. डन मैम। ओके. नाउ थर्ड पर्सन किसको नहीं समझ में आया बताओ. मैम मुझे। कौन? मुझे कौन? मैम धैर्य। तो तेरे आपकी वीडियो तो ऑफ है यार. यस मैम मैं ऑन करता हूँ।
मैम पर थर्ड पर्सन में एनी थिंक, वो थिंक कैसे कोई और चीज मीन्स हुई? वो थर्ड पर्सन, वो पर्सन थोड़ी ना है। क्यों? हम दो जने किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो कोई बारे में जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, वो जरूरी कोई इंसान ही हो, कोई चीज भी तो हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। अगर हम बोले द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है ना। यस। ठीक है। हाँ जी धैर्य, कुछ आया समझ में? यस मैम। ठीक है। देखो, मैं और तुम हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को प्रेफरेंस दूंगी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई एम स्पीकिंग, सो आई विल से अबाउट माई सेल्फ ओनली। देन मैं बात किससे कर रही हूँ? यू। सो यू आर सेकेंड पर्सन, ओके, सेकेंड पर्सन, एंड यू आर लिसनर, ओके, यू, योर, योर्स। देन हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। सपोज हम इस टाइम सुहानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुहानी इस टाइम थर्ड पर्सन है, उसको नहीं पता हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। या हम सौम्य के बारे में कर रहे हैं, तो उसको भी नहीं पता। या हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, हम बुक्स की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल के बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारे पेट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। सो दे ऑल विल बी थर्ड पर्सन, ओके। अब याद रखना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में मैं पूछने वाली हूँ कि विच इज फर्स्ट, विच इज सेकेंड एंड विच इज थर्ड। मैम हाँ बट जी। अगर आप और मैं अगर बात कर रहे हैं धैर्य के बारे में, तो फिर उस मीन्स उसे पता होगा कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भी वो नहीं थर्ड पता, पर्सन हुआ। उसको नहीं पता। अभी तो चलो यहाँ स्क्रीन की बात नहीं हो रही है। राइट एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मैं बात जो मैं बोल रही हूँ, जो इंसान बोल रहा है वो स्पीकर रहेगा, और उसके सामने जिसको मैं रेफर कर रही हूँ, सबसे पहले मैं किससे बात कर रही हूँ? तुमसे। सो यू विल बी द सेकेंड पर्सन, तुम सेकेंड हो, यू मीन्स तुम। फिर थर्ड पर्सन, भाई अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो एकदम एक साथ तो मैं चार लोगों से बात नहीं कर सकती ना, कि मैं बोलूं तो मेरे सामने चार एक साथ ही बोलना शुरू कर देंगे, वो तो नहीं होगा ना। पहले एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा। तो अभी सबसे पहले जो बोलेगा मेरे साथ, वो मेरा लिसनर है, ठीक है। उस मोमेंट पर बाकी दोनों, अब जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ सुहानी, तो इस मोमेंट पर सेकेंड पर्सन तुम हो, धैर्य एंड सौम्य इस टाइम थर्ड पर्सन है। और अभी अगर मैं धैर्य से बात करनी शुरू कर रही हूँ, तो इस टाइम धैर्य यू बन गया, धैर्य लिसनर बन चुका है, और अब सुहानी और सौम्य थर्ड पर्सन है। और अगर मैं सौम्य से बात कर रही हूँ, तो सौम्य इस टाइम यू सेकेंड है, लिसनर है, और इस टाइम सुहानी एंड धैर्य थर्ड पर्सन है। वो यहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो अलग चीज है, लेकिन एक मोमेंट पर तो मैं एक से ही बात कर सकती हूँ। यस मैम। यस ठीक है, चलो, दिस इज डन, रिटन, यस। यस मैम। यस मैम, डन। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हर एक टेंस का ना एक रूल होता है। इससे भी पहले एक और भी चीज आनी चाहिए, रुको वो भी बता दूं पहले।
वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब। तो मालूम है ना क्या होता है? यस No. मैम, लिखवाया था मैम। एक सेकंड मैम, आपने अभी नहीं लिखवाया था। मैम V1 V2 ये सब क्या है? मैम आपने वर्ब लिखवाया होता है, वर्ब पहले आप करो। verb क्या होता है वो बताओ। ये मैम प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पूछा है वर्ब क्या होता है। प्लेस, थिंग, नेम। अरे भाई बहुत पीछे है, सब कुछ स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा यार। सुहानी को वर्ब नहीं मालूम तो प्रॉब्लम है। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, मतलब कि कुछ काम करना। ठीक है। सो जैसे कि हम सुबह उठते हैं, उठना वर्ब है। खाना पीना, आना जाना, बोलना, कहना, सब वर्ब्स है। पूरे दिन में हम एवरी सेकंड कुछ ना कुछ करते ही हैं, और जो कुछ करना होता है वो वर्ब होता है। ठीक है। अभी इस मोमेंट पर मैं क्या कर रही हूँ? एक्सप्लेन। आप क्या कर रहे हो? लिसन। आप क्या कर रहे हो? राइट। ओके, अंडरस्टैंड। मैं क्या कर रही हूँ? एक्सप्लेन, टीच, डिस्कस, ये सब चीजें कर रही हूँ। तो मैम ठीक है। जब तक हम जिंदा है तब तक हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे ना। यस। अगर खाली बैठा है तो भी हम क्या है कि वी आई एम सिटिंग, तो सिटिंग भी वर्ब हुआ ना। हाँ, सिट, थिंक, सो रहे हो, स्लीप, वो भी वर्ब है। ड्रीम, सपना देखना भी वर्ब है। ठीक है। सो ऑल दीज आर वर्ब्स ओनली। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, इनको क्या लिखते हैं? टू ड्रीम, टू स्पीक, टू रन। काउंटलेस होते हैं, हम लोग नहीं लिख सकते इतने सारे, सो इतने ही नाम। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि मैम ये सब तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने से थोड़ी नहीं होती ना कि बोल रही वापस करवाओ। Yes मैम, ये मुझे पता है। अब आपने मैम पेपर देखा होगा। मैम ये सब लिखना है। बिल्कुल लिखो ये सब। मैम आपने सबसे फर्स्ट वन में क्या लिखा है? V1 में गो, गो, ओके, गो, वेंट, गोस, गॉन, ओके, गॉन, गॉन, कम, कम, गो कम, गो वेंट एंड गॉन। Done मैम।
मैम आपने तो टेंसेस में मैम पर पास्ट बहुत- पार्टिसिपल में नहीं होगा, वहां पे क्यों कम होगा? क्या मैम केम नहीं होगा मैम, केम पास्ट नहीं। पार्टिसिपल में केम नहीं होगा, कम क्यों होगा? कम क्यों होगा? ये तो रूल है, इसके रीजन थोड़ी है। मैम पास्ट में अच्छा 2 + 2 4 ही क्यों होता है, उसका रीजन नहीं होते। ये तो रूल्स है। तुम किसी को पूछ सकते हो जाकर के तुम्हारा नाम यही क्यों है, गो का वेंट ही क्यों है, और यहाँ कम का पास्ट में केम ही क्यों है, और कुछ क्यों नहीं है। ये कोई रीजन थोड़ी होते हैं। इसका रीजन तो कोई भी नहीं दे सकता, जिसने लैंग्वेज बनाई है वही दे सकता है। किसने बनाई है मैम? पता नहीं। उसको ठोकेंगे भाई, कैसे बनाई है तुमने लैंग्वेज? तो तुम क्या बनाती है अगर तुम होती तो? मैम मैं तो देखो, मैं तो सिंपल बनाती। पहले ये कम्स या कम्स है ना, वो सब तो मैं लाती नहीं। सबसे पहले तो मैं कम लाती, फिर उसके बाद पास्ट में मैं केम लाती, और पास्ट पार्टिसिपल में भी मैं केम ही लाती। और तुम्हारे जैसा ही कोई और स्टूडेंट होता, वो भी ये बोलता कि इसने केम क्यों लिखा पास्ट में, और कुछ क्यों नहीं लिखा, किसने बनाई है लैंग्वेज, मैं उससे बात करूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज अलग बनाता। ये तो हर एक स्टूडेंट की स्टोरी है। यस मैम, मैं तो बोलता हूँ गलत बनाया है इंग्लिश मैम, ये लैंग्वेज ही गलत बनाई है। हमसे अगर थोड़ा ओपिनियन लिया होता तो हम भी थोड़ा कह देते कि हाँ भाई तो कैसे तुम लैंग्वेज है। बर्थ लेने में तब तुमने तो हम थोड़ी होते देर कर भी दी, नहीं, तुमने बर्थ लेने में थोड़ी देर कर दी ना, नहीं तो वो बेचारा ले लेता तुमसे। तब तो हम होंगे भी नहीं, हमारे दादा के दादा होंगे वो तब तो, और जी कहाँ से, उनके भी दादा के। लैंग्वेज तो काफी पहले की बन चुकी इंग्लिश यस मैम, पहले पहले तो ब्रिटिश नहीं संस्कृत था ना, तो इंग्लिश कहाँ से है। आई? क्या इंग्लिश ब्रिटिश बाद करना है ना यहाँ से। क्या कह रहे हो? इंग्लिश इंग्लिश बाद में नहीं बना था। अब यार कब बनी थी ये तो मुझे डेट्स नहीं याद है, और ना मुझे पता है कि कहाँ से भाई ये बनी है। उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, फिर गूगल पे जाओ, आज करो सर्च थोड़ा। ठीक है, हु मेड दिस इंग्लिश लैंग्वेज? वो पहले ब्रिटिश आए साइन थे ना तब, लैंग्वेजेस थी, साइन लैंग्वेजेस होती थी, फिर धीरे धीरे ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई। और बाहर की लैंग्वेज के बारे में सर्च करने से बेटर है पहले अपनी लैंग्वेज के बारे में देखो। अपनी लैंग्वेज में संस्कृत वो सब कैसे आई, बहुत सारे वर्ड संस्कृत के हिंदी में यूज होते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं, मैम हिंदी बट कैसे मैम हुई। बट हमारी अभी तो भगवान नेशनल जो लेके आए लैंग्वेज थे। है वो तो अभी हिंदी है ना, तो संस्कृत के बारे में क्यों सर्च करें? यार सारे हमारे वेद पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं, और जब बहुत सारी लैंग्वेजेस थी ही नहीं ना, तो हमारे वेद पुराण लिखे जा चुके थे, हम बहुत आगे थे। मैम पर मुझे तो संस्कृत लैंग्वेज नहीं पसंद। हमारी पसंद नापसंद से दुनिया में चीजें नहीं चलती ना। अगर मुझे पसंद है संस्कृत तो मैं बोलूंगी सारे सब्जेक्ट संस्कृत में कर दो, तब तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बोलोगे मुझे संस्कृत पसंद नहीं है तो सारी संस्कृति हटा दो, मैं नहीं हटा सकती, वो तो हमारा कल्चर है यार। हम हाँ पर वो बात है ना, संस्कृत मैम की अपने वजह से ही कल्चर थोड़ा हम अलग हैं, यूनिक हैं। हिंदी और वो सबको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते, बहुत इजी होगा। में। कोई मैम की तो चिंता नहीं, चलो ऊंची ये हो मात्रा गया। ऊंची मात्रा। यस मैम। चलो मैम और सब लिखो। लोग मीन्स यस इंडिया में मैम, भी हो क्या गया। कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा भी हमें कहते हैं कि हमें हिंदी लैंग्वेज तो मीन्स थोड़ी कैसी काची पक्की तो आनी ही चाहिए, है ना? तो मेरे थोड़ी को तो आनी पूरी चाहिए। आती है। बट जहाँ पे हम ऐसे ऐसे घूमने जाते तो वहां पे तो ऐसे हिंदी नहीं बोलते, उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी ही बोलना किनकी? पड़ता है, पता नहीं होता कि किसको गुजराती आती है और किसको नहीं आती है, हमको हिंदी बोलना पड़ता है सब जगह। पर दूसरे लोग ना बोले तो हम कैसे बात करें? पूछने के लिए देखो तो पहले दूसरे तो लोग, हिंदी बोलते।
अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो वहां पे इंग्लिश बोलते हैं तो क्या हम अपनी लैंग्वेज छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, इंडिया की ही बात कर रही हूँ मैं। इंडिया हाँ, में मैम वो ऐसा बोल रही है कि हम किसी को पूछे तो वो हिंदी ना बोलता हो तो हम पूछते हैं वो अगर नहीं बोलता तो ये उसका लुकआउट है ना, आपको इस वजह से हिंदी छोड़ थोड़ी देनी है। अरे छोड़ने की बात नहीं है मैम, पर अगर कोई बोले ना तो हमें क्या करने का, उनकी स्टेट की लैंग्वेज अगर पकड़ के रखे, जैसे कि यहाँ पे कोई केरला वाला आ जाता है और मलयालम बोलना शुरू कर देता है, बराबर, तो फिर हम क्या वो अपनी वो मलयालम छोड़ देगा? गुजराती तो मैं थोड़ा ना वही बोलना। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर किसी को पर वो नहीं सीखो आती तो हम उसमें उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे कि हाँ बेटी ठीक है ऐसे। मैम देखो उसको गुजराती आती है तो भी अभी भी वो हिंदी ही बोल रही है। भाई ये तो रूल्स है हिंदी बोलने का ट्यूशन में, तो है ना मैम? तो सारी लैंग्वेज में ऐसी है ना, अगर आपको सीखनी है तो बोलनी पड़ेगी। मेन ये है आप अपनी लैंग्वेज की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, और हमारी लैंग्वेज को वैल्यू देते हो कि नहीं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को उतनी वैल्यू नहीं देती, हालांकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है, बट फिर भी क्योंकि वो लोगों को वैल्यू है कि ये हमारी ही लैंग्वेज है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। मैम आगे आपको बढ़ो, पता है दैट इज गुड थिंग, आगे बढ़ो और चीजें सीखो, लेकिन और चीजें सीखने के लिए अपनी चीज को भुला मत दो। मैम आपको वो तो पता है बात है ना मैम। पाकिस्तान में है ना मैम सबसे हम ज्यादा। ट्यूशन में भले ही हिंदी बोल रहे, बट घर पे तो हम लोग गुजराती ही बोलते हैं। हाँ बता मुझे। मैम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में उर्दू के जगह है ना पंजाबी बोलते हैं सारे। हाँ तो वहां पर सिंध और पंजाब जगह है ना, तो जो पंजाब वाली जगह है वहां पर लैंग्वेज पंजाबी थी, तो फिर वही पंजाबी बोलते थे पाकिस्तान पंजाबी। हाँ मैं वो ना पंजाबी क्यों बोलते हैं पता है? वहाँ पे ना आर्मी और वो सब होता है ना, वो सब पंजाब से ही आए होते हैं ना, इसीलिए पंजाबी बोलते हैं, है ना मैम? पंजाबी तो हिंदी जैसी ही है। क्या? अब तक ये मेरा 4th ट्यूशन है। मैं इसलिए 3 अलग अलग ट्यूशन में जा चुका हूँ। मेरा 4th ट्यूशन है। क्या है तुम्हारा? पहले ये मेरा 4th ट्यूशन है। मैंने 3 अलग टीचर घर पे जाता था और ये मेरा 4th ट्यूशन है। तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये है ना 4th ट्यूशन है। मैंने पहले बहुत ट्यूशन चेंज किए, 3 ट्यूशन ऐसा बोल मैम रहा हूँ। मैंने भी पहले 3 क्यों ट्यूशन इतने चेंज। क्यों चेंज करें? मैम मेरे भी तीन ही मैंने मैम एक्सचेंज। पहला तो मैं कर रही थी ना, तो उसमें मतलब वहां पे उनके घर पे जाना पड़ता, फिर हाँ, थोड़ा हाई स्टडीज आई ना, इसलिए फिर चेंज कर दिया, और उसके बाद भी एक और बार चेंज कर दिया, और अब यहाँ पे आ गई। मैं ना सेकंड तक ही पढ़ाते थे, वो बाद में ना वो जो थे ना वो मेरे क्लास टीचर थे। बाद में स्कूल की स्कूल मैम ये बाद में सौम्य की थर्ड आवाज जो थे बहुत ना ब्रेक हो रही है। चलो हो गई, आज हम स्टोरी सेशन बाकी बाद में रखते हैं, ठीक है? मैम वो ना चलो एक अच्छा सा टाइम निकालते हैं, फिर बातें करेंगे। आफ्टर एग्जाम्स, ठीक है? चलो और लिखते हैं, लिखने से काम नहीं चलेगा। मैम मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बोलूँ मैम? इंट्रांजिटिव के एडजेक्टिव के बाद पहले हाँ ये रहे। मैम एक मैं बोलूं? हम do, can't, आप drink, बोलो। think, thought, टीच, work, टॉट,
and taught. मैम बाद में ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बाद में थिंक, थॉट, थॉट, कट, 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 बाद में कॉट, कैच, कॉट, कॉट, मैम फिर रीड, put. रीड, वेयर, रन, रन, मैम फिर put. यस मैम, प्ले, प्लेड, प्लेड, मैम डॉग डॉग डॉग। मैम sleep, slept, slept. मैम दूसरा तो है ना मीट, मैट, मैट, टेक, टू, टेकन, गिव, गिव, गिव। मैम थोड़ा जूम करो ना। मैम फिर cooked. और मैम फिर put. मैम थोड़ा जूम करो ना। बाद में कैच, कॉट, क्वाट, मैम put. हाँ लिखा नहीं भाई, चलेगा ये लिखब मैम teach, taught. मैम एक और है read. रीड, रेड, उसको रेड बोलते हैं। हाँ स्पेलिंग रीड होती है लेकिन बोलते रेड। मैम अगर लिखना हो तो थोड़ा सा नीचे कर दो ना कैमरा। अभी ये रब करके करो। ओके नो फिर मैम एक और है सी, सॉ एंड सीन, सीन, हाँ सीन, सी, शॉ एंड सीन, सी के बाद शो नहीं है, सौ है। हाँ सॉ। मैम एक और है बाय, ब्रॉट एंड बॉट। बहुत सारे हैं, एक और नहीं, बहुत सारे हैं। मैम डन।
मैम डांस का क्या होगा? किसका? डांस डांसर। नहीं, डांस का क्या होगा? डांस डांस डांस। डांस, फिर उसके बाद दोनों में डी आएगा, डी, डांस्ड, डांस्ड। ओके, डांस डांस्ड डांस्ड। या ओके। और मैम फिर रिकॉर्ड का रिकॉर्ड 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 रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड। ओके मैम, तो ये सारे लिखे। थोड़े लिख लो, सारे तो लिखने बैठेंगे तो बुक भर जाएगी पूरी। ये बात भी सही है। डन मैम। कैमरे का क्या होगा? मैम फिर वॉच वॉच का हो सकता है, वॉच। हाँ, वॉच मतलब देखना। वॉच्ड। वॉच, ईडी, ईडी आ जाएगा लास्ट में, V2 V3 में ईडी आ जाएगा। हाँ डन मैम कैमरे का क्या होगा? हाँ, कैमरे का क्या होगा? किसका? कैमरा का क्या होगा मैम? वैसा भाई कैमरा कोई वर्ब थोड़ी है, ये वर्ब्स हैं सारे, नाउन है कैमरा। मैम झूला झूलने को क्या बोलते हैं? स्विंग। हाँ तो स्विंग स्वैंग स्वंग नहीं हो सकता? हाँ होगा। और फिर मैम स्लाइडिंग स्लाइड करने को? स्लाइड, स्लिड, स्लिडन। हाँ ओके, स्लाइड स्लिड स्लिडन। तो मैम मेल्टिंग का किसका? मेल्ट मल्ट मल्ट। मेल्ट का मेल्टेड, MELT मेल्ट, फिर दोनों टाइम V2 V3 मेल्टेड। ओके मैम, आगे ये सब लिखना है? ये सब नहीं लिख सकते हो क्योंकि इतना वो नहीं है आपको, लेकिन लर्न करना चाहिए। मैंने बच्चों को ना एक बुक दी, बोली थी वेरी यूजफुल वर्ड्स। मैम वो ऑनलाइन मिलेगी? नहीं, स्टेशनरी से मिल जाएगी, 30-40 रुपीज के आसपास ही है। अच्छा। अब इसका रूल होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सीखे आज, वो सब सब्जेक्ट। यस मैम। ओके वर्ब अभी आपने V2 V3 V1 V2 V3 तीनों करे, उसमें से जो V1 वाला पार्ट है वो इसके रूल में आएगा। उसके बाद जब आप सेंटेंस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब ये दोनों चीजें लिख दोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, देखो चलो सब्जेक्ट बोलो कोई। मैम ईटिंग। है? नो नो मैम, आई एम ईटिंग चॉकलेट। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बोला है, मैंने सेंटेंस बोला ही नहीं तुम्हें बोलने के लिए। अच्छा, आई। मैम अब इतने सारे वर्ब्स जो अभी तुम V1 V2 V3 लिख रहे थे, उसमें से कोई वर्ब बताओ। ड्रिंक ड्रिंक। चलो ड्रिंक। ओके, सो आई, ये लिख दिया आपने। अब ये V1 ड्रिंक। आई ड्रिंक के साथ क्या लिखोगे तुम और क्या बनाओगे? जूस पूरा कर लो। जूस जूस। मेरी क्या जूस जो भी इन द ब्रेकफास्ट बन गया। ओके, आई ड्रिंक के बाद तो आपको पता चल जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया, उसके बाद पता चल जाता है। ठीक है, चलो और कोई Okay. सब्जेक्ट बोलो। यू
और कोई वर्ब बोलो। हाँ? सिंग गाना सिंग आगे अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यू फॉर सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ योर मदर। मैम ये सब लिखना है। हाँ जी लिखना है। डन मैम। अब एक चीज याद करो, जब आप V1 वाला लिख रहे थे तो मैंने आपको उसमें ही एक S वाला भी लिखवाया था, जैसे ड्रिंक के साथ ड्रिंक्स, सिंग के साथ सिंग्स लिखा था, याद है? राइट के साथ राइट्स। हाँ लिखा था ना। यस अब वो सारा वो V1 में ही था, तो आपने मुझसे पूछा नहीं कि V1 में दो दो हैं तो दोनों में से कौन सा आएगा, S वाला या विदाउट S वाला? मैम दोनों लिख सकते हो। बट ऑप्शन होते हैं। नो मैम बट सूटेबल भी तो होना चाहिए ना, किसके साथ कैसा सूट होता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ये कोई ड्रेस तो है नहीं कि सूट होगा कि नहीं होगा। नहीं अब मैम देखो, ऐसा अब नहीं हो मेरी बात सकता सुनो। कि यू सुन लो पहले, आपको कहाँ ध्यान देना है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है ना ये एस वाला होगा। थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट है। पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुआ तो हम वही समझ गए कि थर्ड तो है ही, तो खत्म, ये तो सिंपल जो है एज इट इज रहे। अगर सपोज यहाँ पर आता ही, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। सिंगुलर है ना, ये सिंगल है ना। यस तो ये मैम। अगर आता तो हम यस ये लिखते हम ड्रिंक्स। यस या फिर अगर शी आता तो शी भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, लेकिन यू आएगा तो नहीं होगा, आई आएगा नहीं होगा, वी आएगा तो भी नहीं, इसको थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दे आता है तो दे क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, तो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, तभी ये जो वर्ब है एस वाला होगा। यस मैम। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हुआ तो फिर ड्रिंक्स तो नहीं आएगा। ड्रिंक्स। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो ये एज इट इज रहेगा। ओके मतलब सिंगुलर में ही चेंज करना है और वो भी थर्ड पर्सन में, है ना। हाँ, और अगर मान लो किसी का नेम आ जाए और वो नेम अकेला हो, सपोज अगर आ जाए सौम्य ड्रिंक मिल्क, तो सौम्य सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है तो सौम्य ड्रिंक्स आएगा। लेकिन अगर सौम्य एंड धैर्य आ गया तो वो दोनों थर्ड है लेकिन टू है, प्लूरल हो गए, तो वो एज इट इज रहेगा। यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। तो कहीं Yes, पर ma'am. लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, तो जो वर्ब है V1 वो एस वाला।
Yes, ma'am. अभी तुम्हारा लास्ट लेक्चर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक Yes. है। अब आप लोग मुझे वर्ब्स तो आपको बहुत सारे मालूम है, आप मुझे 4 सेंटेंस बना के दिखाओ। पहले सब्जेक्ट दिमाग में सोचोगे कोई, फिर वर्ब सोचोगे, फिर तो आगे पता चल जाएगा आपको। मैम मैंने सोच लिया, बोलूं? बोलना नहीं है, लिखो फिर बताओ मुझे। ओके। मैम मैंने लिख लिया, बोलूं? बोलो। They sleep in the morning. They sleep in the morning। ठीक है, चलो। और मैम आप दूसरा भी लिखना है? कितने लिखना है? 4 बोले ना मैंने। ओके। मैम मैंने पहला लिख दिया, मैं बोलूं? बोलो। मैम यू बाय अ न्यू कार। ओके। अब आपका कोई और सेशन नहीं है ना, कंफर्म? यस मैम, कंफर्म। मैम मैंने 4 लिख दिए, बोलूं? बोलो। They sleep in the morning. He writes in the notebook. I teach how to speak English. You cook a delicious cake. करेक्ट। ओके। नाउ मैम दिस मैंने भी लिख दी है। नाउ लिसन। मैम मैं बोलूं? You have to wait, you have to frame 5 more in your homework। ओके मैम। मैम कोई भी 5? चलो देन बाय। बाय मैम। हाँ, बाय कोई भी मैम। जैसे अभी लिखे वैसे करते हैं ना। हाँ, बाय मैम ओके। अभी है 5 मिनट। बाय मैम। बाय मैम मैं बाय। बोलूं? बाय। बाय बाय बाय। चलो होमवर्क भी कर देना, तब नेक्स्ट सेशन में ले लूंगी।